हेलो स्टूडेंट्स अगेन। अब बारी आती है हमारी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारा थर्ड पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी। ठीक है जी, हम 2 पॉइंट कर चुके हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी कर चुके हैं। अब बारी आती है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो हमने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उसके बदले हम जवाबदेही, यानी कि हमने कोई काम एक्सेप्ट किया है, किसी काम को करने का जिम्मेदारी उठाई है और अथॉरिटी भी ली है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो उसके लिए जवाबदेह भी हम ही होंगे। यानी कि अकाउंटेबिलिटी मीन्स सबऑर्डिनेट्स विल बी आंसरेबल for the non-completion of the task. Creating accountability is the third and final step of the delegation process. यानी कि अगर हमने नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क, काम को पूरा नहीं किया है, तो उसके लिए जिम्मेदार हम ही होंगे। या अगर हमने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमने कोई काम किया है और उसके बावजूद अथॉरिटी भी मिली हुई है आपको काम को करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी अपने काम पूरा नहीं किया है, तो उसकी जवाबदेही भी आपकी बनेगी। इसके फीचर्स हैं। फीचर्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी रेफर्स टू आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटपुट। फाइनल आउटपुट का आंसरेबल भी आप ही होंगे। अगर आपने काम पूरा नहीं किया है तो उसके लिए आपको ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। नंबर 2, इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड और पास्ड, यानी कि इसको आप अकाउंटेबिलिटी को किसी और को पास नहीं कर सकते, किसी और को जवाबदेह नहीं ठहरा सकते, किसी और को नहीं दे सकते। जैसे हम किसी काम को करने की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे को दे देते हैं, इसी तरीके से अकाउंटेबिलिटी को हम किसी दूसरे को नहीं दे सकते। उसके लिए आप ही अकाउंटेबल रहेंगे, आपको ही जवाबदेही करनी पड़ेगी। इट एनफोर्स्ड थ्रू रेगुलर फीडबैक, यानी कि ये आपको रेगुलरली मेंटेन करना पड़ता है, आपको फीडबैक बार बार देनी पड़ती है, अकाउंट जवाबदेही बार बार बताना पड़ता है। नंबर 4, इट फ्लोज अपवर्ड, ऊपर की तरफ, यानी कि अगर मान लीजिए सबसे पहले वर्कर किसके लिए अकाउंटेबल रहेगा? सुपरवाइजर के लिए। और सुपरवाइजर किसके लिए अकाउंटेबल होगा? असिस्टेंट मैनेजर के लिए। असिस्टेंट मैनेजर किसको के लिए अकाउंटेबल रहेगा? मैनेजर के लिए। और मैनेजर किसके लिए? वाइस प्रेसिडेंट के लिए। और वाइस प्रेसिडेंट किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। तो यानी कि अपवर्ड की तरफ जाता है इसका फ्लो। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी और अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये दो डिफरेंसेस हैं। मीनिंग आपने जैसे मैंने पहले ही बताया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बता चुका मैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑल द फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय एन इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये डिस्कस कर चुके हैं हम। अकाउंटेबिलिटी मीन्स obligation to the complete the job or to meet the responsibilities। अभी मैंने अकाउंटेबिलिटी के बारे में बताया है। फिर डेलीगेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी एंटायरली डेलीगेटेड और अकाउंटेबिलिटी कैन नेवर बी डेलीगेटेड, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी एंटायरली डेलीगेटेड, यानी कि पूरे तरीके से हम किसी दूसरे को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। कुछ परसेंट तक हम दूसरे को, काम पूरा ना हुआ तो उसके लिए कुछ परसेंट तक हम रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं दूसरे को, लेकिन पूरे तरीके से अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पर नहीं डाल सकते। फ्लो ऑफ डायरेक्शन। फ्लो अपवर्ड रहता है इसमें, और इसमें भी फ्लो अपवर्ड रहता है। हैव यू एनी डाउट? यू कैन डिस्कस विद मी, यू कैन कॉल मी। नेक्स्ट पॉइंट, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मीनिंग अथॉरिटी इज द पावर और राइट टू डिसीजन, यानी कि आपकी जो पावर है और डिसीजन लेने की जो ताकत है, इट मींस अथॉरिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज द ड्यूटी और टास्क टू बी परफॉर्म्ड बाय एन इंडिविजुअल। आपने काम पूरा किया है या नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाता है। ओरिजिन अथॉरिटी अराइजेज बिकॉज ऑफ ए फॉर्मल पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि फॉर्मल तरीके से ही क्रिएट होता है अथॉरिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेज फ्रॉम द सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशन से क्रिएट होता है क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर डिफरेंस, डायरेक्शन ऑफ फ्लो। फ्लो डाउनवर्ड, फ्लो अपवर्ड। अथॉरिटी डाउनवर्ड रहती है और
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड रहती है। डेलीगेशन कैन बी डेलीगेटेड और कैन नॉट बी फुल्ली डेलीगेटेड। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन डिस्कस विद मी। आपका लास्ट पॉइंट है हमारा, इन तीनों के बीच में एक डिफरेंस है, मैं वो आपको डिस्कस कर देता हूँ। इसने कहा अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। जिससे पहले जो 2 पॉइंट कराए या यहाँ भी दे सकते हो, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, इन तीनों में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। मीनिंग, पावर टू, अथॉरिटी में पावर टू टेक डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी में ओब्लिगेशन टू परफॉर्म ए टास्क और अकाउंटेबिलिटी में आंसरेबल। अथॉरिटी में पावर टू टेक डिसीजन, इसमें रहता है पावर टू टेक डिसीजन, और रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म ए टास्क और अकाउंटेबिलिटी में आंसरेबल। नंबर 2 डेलीगेशन। डेलीगेशन पहले हम देखते हैं अथॉरिटी में। अथॉरिटी में डेलीगेशन क्या रहेगी? अथॉरिटी में डेलीगेशन कैन बी डेलीगेटेड, कैन बी डेलीगेटेड, और रिस्पॉन्सिबिलिटी में कैन नॉट बी फुल्ली डेलीगेटेड। इसमें पूरे तरीके से डेलीगेटेड मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम दूसरे पे नहीं डाल सकते। और थर्ड, कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल, इसमें तो बिल्कुल ही नहीं डाल सकते। नेक्स्ट पॉइंट, ओरिजिन। ओरिजिन इसमें बताया गया, अथॉरिटी में क्या बताया? अराइजेज फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन, और इसमें अराइजेज फ्रॉम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, और इसमें अराइजेज फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, फ्लो ऑफ डायरेक्शन। इसमें फ्लो ऑफ डायरेक्शन क्या क्या रहता है? ये लिखा हुआ है, फ्लो ऑफ डायरेक्शन क्या रहेगा? डाउनवर्ड। फ्लो ऑफ डायरेक्शन क्या रहेगा? अपवर्ड। इसमें फ्लो ऑफ डायरेक्शन क्या रहेगा? अपवर्ड। ओके स्टूडेंट्स, यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल विद मी। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया एक बार देख लेते हैं। आज हमने डिस्कस किया रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, और हमने थर्ड पॉइंट क्या डिस्कशन किया? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही, नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क। अगर आपने कोई काम पूरा नहीं किया है उसके लिए आप जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। और इसके फीचर्स हैं, रेफर्स टू द आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटपुट के लिए, कैन नॉट बी डेलीगेटेड पास, आगे नहीं पास कर सकते, और लास्ट फीडबैक रेगुलरली आता रहता है, फ्लो अपवर्ड रहता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता दिए, 3 डिफरेंस हैं, इसमें 4 डिफरेंस है। इसमें क्या कहा? मीनिंग बता दिया, डेलीगेट कैन नॉट बी एंटायरली, कैन नेवर बी डेलीगेटेड, फ्लो अपवर्ड, फ्लो अपवर्ड। और इसमें मीनिंग आ गया, ओरिजिन आ गया, और डेलीगेट फ्लो रह गया, फ्लो डाउनवर्ड, फ्लो अपवर्ड। डेलीगेट कैन बी डेलीगेटेड और इधर कैन नॉट बी फुल्ली डेलीगेटेड। ओके स्टूडेंट्स, यू हैव एनी डाउट यू कैन डिस्कस विद मी, कॉल मी प्लीज। हाँ बेटा, बस यही दुनिया है, बहुत सिंपल है, कोई डाउट है तो पूछो। Okay students, see you in next video.